Good morning, student. We are going to study class 10th math exercise 5.3 arithmetic progression question number 17. देखिए 17 क्या कह रहा है कि इन ए स्कूल एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ स्टूडेंट प्लांटिंग ट्री के बारे में सोचे इन एंड अराउंड द स्कूल के चारों तरफ इन रेड्यूस एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ट्री को प्लांट करने के लिए थॉट किए। और ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ कुछ नंबर ट्री लगाने के लिए डिसाइडेड किए दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ठीक है, देखिए क्लास के ईच सेक्शन प्लांट करेंगे ट्री को, विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, जैसा क्लास होगा वैसे प्लांट करेंगे। इन विच दे आर स्टडीइंग सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट के सेक्शन ठीक है, ए सेक्शन एक ट्री प्लांट करेंगे, बी सेक्शन भी एक ही ट्री प्लांट करेंगे, इसी तरह सी सेक्शन भी एक ही ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट टू ट्री। ठीक है, और ए सेक्शन क्लास सेकेंड का टू ट्री प्लांट करेंगे। इसी तरह थर्ड क्लास का ए से एक सेक्शन थर्ड क्लास का एक सेक्शन भी 3 ट्री प्लांट करेगा, और फोर्थ क्लास का एक सेक्शन 4 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह 12 क्लास का एक सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा। समझ में आ रहा है ना, यही समझने वाली बात है। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ठीक है, ईच क्लास में फर्स्ट में भी ABC होगा, सेकंड में भी ABC होगा, इसी तरह ईच सेक्शन में ईच क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट द्वारा कितने प्लांट किए गए ट्री। चलिए तब समझते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास का ABC है। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन में एक ट्री लगाया गया, बी सेक्शन वाले भी एक ट्री लगाएं और सी सेक्शन वाले भी एक ट्री लगाएं। तीनों फर्स्ट क्लास में 3 ट्री लगा। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट ने 3 ट्री लगाए। सिमिलरली सेकंड क्लास के ए सेक्शन का 2 ट्री लगाएंगे, फिर बी सेक्शन के भी 2 ट्री लगाएंगे और सी सेक्शन के भी स्टूडेंट 2 ट्री ही लगाएंगे। ये तीनों मिला के 6 हो जाएगा। इस तरह थर्ड क्या है, ए सेक्शन के 3 ट्री लगाएंगे, बी सेक्शन के भी 3 और सी सेक्शन के भी 3, तो ये 9 हो गया। देखिए ये 3 6 9 ये AP सीरीज में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो फिर 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है, फिर 12 बी सेक्शन के भी 12 ट्री लगाएंगे और सी सेक्शन के भी 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो 36 आएगा। तो चलिए ये AP सीरीज में हमको मालूम हो गया, ये AP सीरीज में, तो AP सीरीज का पहला है 3, फिर 6, फिर 9, फिर उसके बाद क्या होगा 12, फिर इसी तरह 36 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म की इस सारा का सम करेंगे कितना प्लांट लगाएं। ठीक है, फर्स्ट क्लास के 3 प्लांट लगाए, सेकेंड क्लास के 6 प्लांट लगाए, थर्ड क्लास के 9 प्लांट लगाए, तो कितने प्लांट लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 A प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, हमको मालूम है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, A3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दिया जाता है, तो 6 - 3 इक्वल टू क्या होता है 3। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है 36। n कितना है, ये 12 क्लास है, 12 क्लास है, तो n इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पे हम पुट कर देंगे।
तो S12 इजकल टू A इजकल टू 3, सॉरी N है, N इज कितना है 12 है, 12 अपॉन में 2, और कोस में फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म क्या है 30, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 लिख देंगे। ठीक है, 2 6 जा 12, 6 टाइम में कट गया 6, और ये क्या होगा 39। अब 6 में 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 सम निकल जाएगा कितने प्लांटिंग है, तो 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5, ये 6 3 जा 18, 18 और 5 23। तो टोटल प्लांट 1 to 12 क्लास के बच्चों ने लगाए 234 प्लांट, ट्री प्लांट किए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।